अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अ, आज से हम शुरू करेंगे फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद क्लास 9 की मैथमेटिक्स कोर्स शुरू करेंगे और हमारा पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, हमें इन क्वेश्चन का ऑर्डर मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मालूम करना है। हमारे सामने है मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 -5 3 6 मैट्रिक्स। और अब इसका क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रोज हैं। हमारे पास 2 रोज हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको रो कहते हैं और ये जो वर्टिकल होता है इसको कॉलम कहते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये है हमारा रो, ये हमारी रो है, इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता चला कि इसकी मैट्रिक्स ए की 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, रो नंबर 1 रो नंबर 2, ये हमारी रो नंबर 2 है। और कॉलम क्या है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये कौन सा हमारा ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, 2/2। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। अब हमारे पास है एक अगला क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहा है बी हमारे पास है 2 3 0 5। अगेन इसकी कितनी को रोज हैं, 1 2। कॉलम कितने हैं, 1 2। इसे हम कहेंगे C1 C2, इसको कहेंगे रो 1 रो 2। इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, 2/2। अब हमारे पास अगला है C, जो है हमारे पास 2 4। इसके कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2। इसको छोड़ दीजिए नीचे कुछ है या नहीं, लेकिन ये कॉलम आता है, कॉलम हमेशा वर्टिकली स्टडी करते हैं। रो कितनी है, 1 रो 1। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 1/2। ठीक है, हमेशा हम रो बाय कॉलम करते हैं तो हम इसे कहेंगे 1/2। 2/1 मत कहिएगा, वरना ये हो जाएगा कि जो है ना 2 रो 1 कॉलम। नहीं, हमारे पास सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, पहले हम लेते हैं रो को। तो 1 रो है हमारे पास और 2 कॉलम हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम आगे आएंगे, डिस्कस करेंगे एक और हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं डी। मैट्रिक्स डी है हमारे पास 4 0 6। ठीक है, ये कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3। और कितने कॉलम है, ये कॉलम 1 ओनली 1 कॉलम। चूंकि हम पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका क्या बनेगा, बोलिए बोलिए क्या बनेगा इसका, 3/1। सॉरी, 3/1। ये कौन सा ऑर्डर है इसका, 3/1। अब हम आते हैं अगले की तरफ जो है ई है हमारा A D B E C F। ठीक है, इसकी कितनी रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3। कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हमें पता है पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैसे कहेंगे इसको, 3/2, यानी कि 3/2 इस तरह, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब हमारे पास है एक और है F। ठीक है, और G हमारा है 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ठीक है, और H है हमारा
2 1 3 0 4 6, ठीक है। अब देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, ये क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये क्या है हमारा, कॉलम 1, रो 1, ये तो हो गया हमारा 1 by 1, ये क्या हो गया हमारा 3 by 3 ऑर्डर है इसका, और इसका क्या होगा 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अब हमें अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो हमें ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं A3, B3 5, C2 4, D4 0 6, E4 6 0 2, ठीक है। F2 6, G2 1 2, 3 2 4, 0 3 5, ठीक है। H है हमारे पास 4 6 0 2, I है हमारे पास 3 3 प्लस 2, और J है हमारे पास 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 माइनस 2, 2 प्लस 0, ठीक है जी। अब हम देखेंगे वही मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनके ऑर्डर सेम होते हैं और जिनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होती हैं। ये ध्यान में रहे, ध्यान में रहे, ठीक है। ऑर्डर सेम होते हैं आर सेड टू बी इक्वल अगर उनके उनका सेम ऑर्डर हो और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल हो। अब कैसे, हमारे पास ए जो है बेसिकली ये है हमारा 1 by 1 क्योंकि कॉलम 1 है, रो 1 है। बी है हमारे पास, बी को हम कर लेते हैं, ये इसको ये लगाने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 by 2। ये कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, ये हमारे पास हो जाएगा 1 by 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये इसका जो है कॉलम 1, रो 1, रो 2, रो 3, ये हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, ये है हमारा कॉलम 1, रो इसकी जो है ना 2 रोज निकलेंगी, रो 1, रो 2, ये है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, R1, R2, R3, ये है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, R1, R2, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, R1, कॉलम 1, इसको छोड़ दीजिए, इसके झांसे में ना आइएगा। 2 प्लस 2 ये है, एक ही चीज है, 2 प्लस 2 4 ही है, ठीक है। ये एक ही कॉलम बनता है, इसको ये मत सोचिएगा कि तो 2 प्लस 2 लिखा है तो ये तो 2 कॉलम हो जाएंगे, नहीं। अब हम देखेंगे कि कौन से दो मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं। सबसे पहले हम ए को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम बी को देखेंगे। बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हैं 3 and 5। कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 3 and 5 बने और उनका ऑर्डर भी 1 by 2 हो? कोई ऐसा है, हमें देखना होगा। तो इसमें हमारे सामने आ रहा है ये B and I, क्योंकि इसका ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये भी 3 + 2 5 बनता है। सो सबसे पहले हम कहेंगे कि B and I एक हमारा ये पेयर बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे E पे, हम आ जाएंगे E पर आ जाते हैं। ये होता है 4 6 और 0 2। अगर हम H को देखें तो ये भी 4 6 0 2, इसको देखें तो ये भी 4 6 0 2 बनता है। तो E H और J हमारे इक्वल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो अब जो जो हमारे हो गए उनको हम काट देते हैं। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। B हो गया है हमारा, I को हमने देख लिया है किधर है, I को देख लिया हमने, J को देख लिया, H को देख लिया, E को देख लिया, ठीक है।
अब हम देखेंगे डी किसके बराबर है। तो हमें पता चलता है कि बेसिकली डी के मद्दे मुकाबिल जिसका हो 3/1 अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई भी। डी का मेरा ख्याल है डी, ए और सी इनका कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। इनका कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं एफ की तरफ देखते हैं। हमारा एफ है, ये कौन सा पेयर बनता है इसका, 2/1 2 6, ठीक है। ये क्या बना 2 6। अब हम देखेंगे कोई और बन रहा है 2 6। 2 और 6 और कोई बन रहा है इसमें जिसके सेम ऑर्डर हो और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम हो। नहीं, कोई भी नहीं बन रहा, तो हम इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला कौन सा है, हमारे पास बी एंड आई बराबर हैं, एच और जी बराबर हैं, ई एच जी बराबर हैं हमारे पास। और अगला हम कौन सा देखेंगे, और हमारा कोई भी बराबर नहीं बन रहा मेरा ख्याल है, तो ये सिर्फ 3 ही बनते हैं, ठीक है। तो बी एंड आई और ई एच जे ये 3 मैट्रिसेस इक्वल हैं, बाकी मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। तो हमने क्या सीखा कि आपके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर इक्वल हों तो वो 2 पर्टिकुलर मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, ये हमने सीखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, जो कहता है कि ए बी जो कहता है कि ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा सके या वेरीफाई किया जा सके। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, नीचे है हमारे पास c-1 4d - 6, ठीक है। ये बराबर है 0 - 7 3 और 2d। हमें ऐसे ही तरीके से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि 2 मैट्रिसेस बराबर हो जाएं। समझ में आया क्वेश्चन, 2 मैट्रिसेस बराबर हो जाएं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस सी जो है हमारा, लेट से बराबर है 0 के, तो a किसके बराबर हो जाएगा हमारा, -c के। तो ये एक हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन आ गई। और a प्लस 2b हमारा बराबर है -7 के। कैसे ये हमारा 0 आया, ये हमारा देखिए a प्लस सी ये 0, a प्लस 2b -7 4d - 6 इतना, c-1 = 3। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को मैच करना है नेक्स्ट मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन से, ताकि मैट्रिक्स को इक्वलाइज करने में मुश्किलात ना आए। तो a प्लस 2b बराबर है -7 के, तो 2b हमारा हो गया -a प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई दूसरी कंडीशन आ गई। अब हम आएंगे c-1 जो हमारा बराबर है 3 के, तो c हमारे पास हो जाएगा 4 के। ये आ गई हमारे पास कंडीशन नंबर 3। अब 4d - 6 हमारे पास बराबर है 2d के। 4d = अब यहाँ पे इसको 4d - 2d कर लीजिए और वहां 6 कर लीजिए, तो 2d हमारे पास हो गया 6 और d हमारे पास हो गया 3, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास a हमारे पास क्या आ गया, अब हमें ये देखना है। तो इस तरह हमारे पास a हो जाएगा -4, b हो जाएगा -1.5, c हो जाएगा 4 और d हो जाएगा 3। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यूज डालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। शुक्रिया।